नरेंद्र कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल चार्ट इम्पल्स पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में जो कि अपने हाई से 15% से ज़्यादा का करेक्शन देख चुका है और कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो इस वीडियो को ना आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी जानकारी समझ में आ सके। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले करता हूं छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो कंपनी जाइडस लाइफ साइंस है, ये लगभग 15% से ज़्यादा का जो है डाउनफॉल देख चुका है। और इसके लिए टेक्निकल कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पहले मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा, देन फिर मैं टेक्निकल एनालिसिस को करूंगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको सारा जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले चलते हैं आपका, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी बेसिक्स का। तो अगर आप जाइडस को देखेंगे दोस्तों, तो क्या है ये ना, एक मार्केट कैप देखिएगा तो 1 लाख से ज्यादा का 1,13,473 करोड़ का है। उसके बाद इसका अगर आप पी रेशियो को देखेंगे तो 27.2 का पी रेशियो है। आरओई देखिएगा दोस्तों तो 20.7 का है और फेस वैल्यू 1 का है। और डिविडेंड यील्ड अगर आप देखेंगे तो 0.27% का है। तो दोस्तों, अब इसको थोड़ा सा और इन डिटेल में समझेंगे और हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसका और क्या है। दोस्तों, अगर आप एक चीज यहाँ पे देखेंगे तो वन ऑफ द टॉप 5 फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया, तो ये बहुत ही एक अच्छा कंपनी है। इसकी फंडामेंटल में ना और आनंद आने वाला है। तो थोड़ा सा ना इसको बारीकियां से थोड़ा सा समझिएगा कि ये 15% पीटा तो क्यों पीटा। चलिए, तो अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा कंपनी के बारे में देखेंगे दोस्तों, तो एक जो है डेब्ट को रिड्यूस किया है और ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री हो चुका है। अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं इसके कंपटीटर के तुलना में कहाँ पे क्या कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जाइडस लाइफ साइंस का पी रेशियो 27 है। बाकी एक का आपका यहाँ पे जो है रेडी लैब को छोड़ दिया जाए तो बाकी का पी रेशियो और एक आपका अरबिंदो फार्मा, ये दो का ही इससे नीचे है। बाकी आप सारा को देखेंगे तो ये है। तो इसका ना वैल्यू जो भी है वो भी फेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। तो बाकी तो यहाँ पे देखिएगा तो ये सब महंगा है, मतलब ज़्यादा ही ये ओवर वैल्यू जो है हो चुके हैं। चलिए थोड़ा सा ना इस पे नहीं बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों इसकी आप क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं, सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप कुछ समय को देखेंगे कि पास्ट में क्या करते आ रहा है क्वार्टर वाइज, तो आपको बहुत सारे जो है इंफॉर्मेशन मिलते हैं, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। तो ना उसमें और इसमें देखिएगा क्या है, सीखने वाली बात आती है कि आप सीख क्या रहे हैं। आप देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला तो ये सेल जो है इसका ना उतना ये नहीं रह रहा है, देख रहे हैं आप। तो ये जो सेल है वो उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर रहा है। अगर आप सेल को देखेंगे तो ये नहीं, अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे आता है फिर कम जाती है फिर बढ़ती है। तो यहाँ से लेकिन यहाँ तक जो है एक कंसिस्टेंस रहने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, अगर आप देखेंगे ध्यान से। तो अब यहाँ तो बात सही है कि यहाँ से जो है 2023 से जो है ये एक कंसिस्टेंसी जो है बनाने की कोशिश कर रहा है, अगर बीच में एक को छोड़ दी जाए तो अगर इसका दोस्तों फिर से आते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट पे, क्योंकि नेट प्रॉफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर कंपनी देखिएगा तो दोस्तों ये 2021 में 3,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट बनाया। लेकिन उसके बाद कंपनी ने कभी भी देखिए दोस्तों क्या हो रही है कि 1,000 करोड़ के भी आजू बाजू में नहीं पहुंच पाया है। तो ये जो कंपनी का जो बात आती है ना कि कंसिस्टेंसी वे में प्रॉफिट होना, वो शायद नहीं हो रहा था। अब यहाँ से थोड़ा सा और समझिएगा कि यहाँ पे 3,000 का बनाया, लेकिन एक चीज और समझिएगा 500 करोड़ के आजू बाजू में बन रहा था। और फिर से अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे 1,000 से ज्यादा का प्रॉफिट बना। लेकिन उसके बाद अगर आप देखिएगा दिसंबर 23 के बाद तो ये एक कंसिस्टेंसी वे में जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो दिसंबर 23 के बाद जब ये प्रॉफिट बनाना शुरू किया है और फिर से 1,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कर रहा है एक क्वार्टर में, तो एक कंपनी शायद जो है फाइनेंशियल ट्रेंड जो है इसका पॉजिटिव बता रहा है। तो जो फाइनेंशियल ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव तो है। अब आगे आने वाले क्वार्टर में किस तरीके से परफॉर्म करता है ये भी देखने वाली बात होगी। अगर इसको अगर कंटिन्यू करता है, अगर इस कंसिस्टेंसी को अगर वो कंटिन्यू करता है
तो दोस्तों इसको आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर इसको कंटिन्यू करें, इसी हिसाब से चले, तो कहीं ना कहीं अगला जो क्वार्टर है उसमें ये 2000 पहुंच सकता है, 2000 करोड़ के आजू बाजू में इसका जो है प्रॉफिट पहुंच सकता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसको देखने की कोशिश करते हैं कि और क्या चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, नीचे आते हैं और इसका अगर ईयर वाइज अगर देखा जाए, ठीक है, तो अगर आप ईयर वाइज इसको देखेंगे दोस्तों तो ठीक ठाक प्रॉफिट है। ईयर वाइज में कहीं भी आपको डाउनफॉल देखने को नहीं मिला कि वो कंपनी प्रॉफिट ही नहीं किया है, क्योंकि फार्मा का है तो आपको ना मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दिखेगा, क्योंकि इंडिया में ना भैया रोग जो है लोग बीमार पड़ते रहेंगे, दवा खाते रहेंगे। तो ये यहाँ पे देखिए क्या है, चलता जा रहा है चलता जा रहा है, यहाँ एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला, लेकिन फिर यहाँ से जो है एक कंसिस्टेंट वे में ईयर वाइज भी जाने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो अब एज जो है दोस्तों, आगे की जो इसका ये है क्वार्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या करने वाला है, ठीक है, जो कि एक एक्सपेक्टेशन है कि शायद ये जो है अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ले। अब दोस्तों आते हैं थोड़ा सा इसका ना सीजीआर देखिएगा स्टॉक का क्या बता रहा है। सेल ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं है, मात्र 8% का है। तो सेल ग्रोथ तो बहुत अच्छा नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर सेल ग्रोथ, अगर कंपाउंडेड सेल ग्रोथ देखा जाए तो ये 8% क्या है, कुछ नहीं है। थोड़ा सा ना यहाँ ही एक जो है ए मार कर रहा है इसका ए। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो CAGR अगर आप देखिएगा स्टॉक प्राइस का CAGR तो लगभग 5 साल का 36% है, तो एक ठीक ठाक है। और रिटर्न ऑन इक्विटी को अगर देखिएगा तो लगभग 20% का है, ठीक है। ROE अगर देखिएगा तो 20% का है, तो एक ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है कंपनी का। तो चलिए और थोड़ा सा इसको समझते हैं, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे एक बात और आती है, थोड़ा सा समझिएगा कि एक ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है अगर आप देखेंगे तो। थोड़ा सा ना यहाँ पे आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो इसमें प्रमोटर्स जो हैं ये लगभग आप देखिएगा तो 75%, लगभग 75% ऑन द कंसिस्टेंसी वे में जो है मेंटेन कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो ए प्रमोटर बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है होल्डिंग रखे हुए हैं परसेंटेज वाइज। लेकिन एक इसके लिए पॉजिटिव साइन क्या है कि जो DIs हैं वो भी लगभग 12% ऑन द कंसिस्टेंसी बेसिस पे और 12% से ऊपर जो है होल्डिंग रखे हुए हैं कंसिस्टेंस बेसिस पे। तो DIs ने इसमें इंटरेस्ट रखे हुए हैं। इसका मतलब DI क्या होते हैं दोस्तों, जो आपके म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं ना, वो इस पे बिलीव रखते हैं कि आगे कंपनी बेहतर कर सकता है। तो ये DI जो है बेहतर है, लेकिन अगर इसमें FI का अगर और इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती तो ये बेहतर होता। हालांकि इसमें बढ़ी है लेकिन उस रेशियो में नहीं बढ़ी, लेकिन ठीक ठाक है, ठीक है। तो FI DI का भी डेटा अगर मिला दी जाए कि 17% आप मान लीजिए, तो ऑन एन एवरेज इसका ए रहा है अभी के लिए है। तो 17% FI DI मिला के हैं, तो ये भी एक बेहतर आपको जो है होल्डिंग पैटर्न दिखा रहा है कि FI DI ने इंटरेस्ट रखे हुए हैं। और पब्लिक का अगर देखिएगा तो मात्र अभी का अगर देखिएगा तो 6.81। तो इसमें क्या दोस्तों कि ये बहुत ज़्यादा जो शेयर हैं वो प्रमोटर्स और FI DI के पास में, पब्लिक के लिए कम है। तो इसमें डिमांड तो बना रहेगा, इस बात को रखिएगा, शेयर की डिमांड बढ़ा रहेगा। अगर कंपनी परफॉर्म करेगी तो इसकी जो है प्राइसेज जो है अच्छा से ऊपर जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल क्या बता रहा है। तो चलिए थोड़ा सा टेक्निकल को समझते हैं और हम लोग इसको भी समझ के और बेहतर करने की कोशिश करेंगे कि ये इसके लिए इम्पोर्टेंट लेवल क्या है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे जाइडस का, तो ये जाइडस लाइफ साइंस ना गजब का रैली दिया है। और आप देखेंगे तो लगभग दोस्तों आप यहाँ से देखिएगा तो एक रैली आया और भागता है गया छोटा छोटा पुलबैक लेके। अब फिर से कहाँ खड़ा है दोस्तों, ये अपने हाई से लगभग आप अगर यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो लगभग 15% रख लीजिए, हालांकि 16% से ज़्यादा तय किया है। लेकिन हम लोग अब बात करते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकता है, टेक्निकली थोड़ा सा समझिएगा। तो थोड़ा सा मैं ना इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोग को चार्ट क्लियर दिखे, और इसको 1 वीक के चार्ट पे ले चलते हैं। ओके दोस्तों, तो 1 वीक के चार्ट पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ से क्या किया है देखिएगा, बहुत ज़्यादा 1 वीक का चार्ट है तो ऐसा कुछ दिखेगा नहीं। यहाँ पे एक कैंडल जो दिखा है जिसमें सेलर थे,
उसके बाद इस कैंडल का कोई ज़्यादा खास है नहीं क्योंकि इसी के बीच में था। यहाँ से मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, लेकिन गैप डाउन ओपन होने के बाद क्या हुआ है थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे भी डोजी बना है और ये भी कैंडल डोजी बन रहा है, जो कि भी बन रहा है। और लेकिन उसके पहले क्या था दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस बनने की कोशिश किया था। तो थ्योरी ऑफ चेंज इन पोलैरिटी के अगर हिसाब से देखिएगा, तो अगर आप इसको चेंज इन पोलैरिटी के हिसाब से देखिएगा दोस्तों, तो मैं ना एक लाइन मार्क करता हूँ, एक सेकंड। तो ये लाइन जो है दोस्तों, यहाँ वाला लाइन, ओके, ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो वही हो रहा है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो मार्केट एक अच्छे प्राइस लेवल पे है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ करेगा नहीं है। ये टाइम होती है जहाँ से जो लोग हैं वो एवरेज करना पसंद करते हैं, और यहाँ से जो चीज़ें हैं यहाँ तक जो है दोस्तों, ये वाला जो लेवल है, राइट, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो जोन बन रहा है ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि मान लीजिएगा 11,120-30 स्केल से लेके 1,000 वाला जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है टेक्निकली। अब इसको थोड़ा सा वन डे के चार्ट पे देखते हैं क्या हो रहा है। अगर आप इसको वन डे के चार्ट को देखेंगे तो हो क्या रहा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ हो रही है, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, देख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ एक कैंडल बना, उसके बाद कोई कैंडल नहीं अच्छा खासा बना, जो भी हुआ इसके बीच में। फिर मार्केट गैप डाउन होने के बाद भी मार्केट इसके नीचे जाने में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होती है कि मार्केट तो वैसा है कि वी शेप में कर जाए, बहुत कम चांसेज होती है कि कोई भी स्टॉक की जो प्राइस है वो वी शेप में चल रहे। लेकिन यहाँ पे अब टाइम एक्सपेंड होगा, यहाँ पे लोग अपना जो है एवरेजिंग करना शुरू करेंगे, क्योंकि ऐसे कोई नहीं होता है कि एक ही बार में पूरा शेयर खरीद लेगा, धीरे 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 करेंगे और एक जोन बनेगा और मार्केट कुछ दिन रेंजिंग रहने के बाद जो है ये ऊपर की ओर जा सकता है। तो अब एक तो ये टेक्निकल बता रहा है कि एक जोन में भी फंसेगा, ठीक है। तो ऊपर के लिए जो दोस्तों मैं बता दूं कि ऊपर के लिए एक लेवल को अगर आप मार्क करना चाहेंगे तो चूंकि देखिएगा ये गैप है तो गैप को फिल करेगा। यहाँ पे दो सिनारियो बनेंगे ना, एक गैप वाला जो है इसको समझ लीजिएगा, जो गैप बनाया है, तो अगर ये जो गैप बना है, अगर ये गैप के प्राइस ऊपर जाके फिर से नीचे के ऐसे कर देना तो एक बहुत अच्छा विकल्प बनेगा, तो एक बहुत ये होगी। लेकिन अभी देखने वाली बात है ये, ठीक है, ये एक जोन बनने वाला है। तो ये जो जोन बन रहा है इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। एक तो अभी जहाँ पे है वहाँ भी इंपॉर्टेंट लेवल पे है, तो ये जो एक जोन बनेगा यहाँ पे देखिएगा, मार्केट अगर इस तरह आता है तो बहुत अच्छा टाइम एक्सपेंड करेगा, और मार्केट जो है अगर उसका ग्रोथ हो गया तो मार्केट जो है एक बहुत बेहतर वैल्यू पे जो है आपको जो है बाई करने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन आपका जो भी जो दोस्तों डिसीजन मेकिंग करते हैं आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर करेंगे और उसके बिना अपना निवेश नहीं करें। तो दोस्तों एक वीडियो पूरा इंफॉर्मेटिव पर्पज से बनाया जाता है, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी और आप इसका इम्पोर्टेंट लेवल को समझ पा रहे होंगे। आई होप दोस्तों कि ये आपको मदद करेगा, फंडामेंटल और टेक्निकल से सीखने में वीडियो आपको हेल्प किया होगा। आज का वीडियो दोस्तों इतना ही, और अगले वीडियो में और अगले स्टॉक पे बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने पिछले जो वीडियो था उसमें कमेंट किए थे, उनकी स्टॉक को कंसिडर किया गया है। अगर आप कोई और स्टॉक पे देखना चाहते हैं एनालिसिस की, सर इस स्टॉक को कीजिए, तो मैं उस स्टॉक को लूँगा, उसका कमेंट में जाकर जरूर लिखिए। मैं अगला जो वीडियो उसी पे अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।